सृष्टि में ज्ञान की धारा बहाने वाले सबसे पुराने गुरु थे बृहस्पति देव और शुक्राचार्य। देवताओं का मार्गदर्शन बृहस्पति ने किया और दानवों का मार्गदर्शन शुक्र ने किया। आचार्य बृहस्पति और आचार्य शुक्र दोनों ही महाज्ञानी थे, लेकिन उनकी नीतियों में कुछ भेद भी थे। इसी प्रभाव से उनके शिष्य तैयार हुए। उन शिष्यों के व्यवहार से भी हम गुरुओं का भेद कुछ कुछ समझ लेते हैं। राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति और अर्थनीति सभी विषयों में गुरु अपने चेलों को पारंगत करना चाहते थे। गुरु ही मर्यादा तय करते थे और गुरु ही चेलों के समग्र विकास के बारे में राय देते थे। क्या करें क्या न करें यह बताते थे। उचित अनुचित की सीमाएं समझाते थे। शिष्यों का जीवन सुरक्षित रहे और उनका और उनके परिवार का कल्याण हो। विघ्न, बाधाओं और विपत्तियों से वे बाहर निकल सकें, समस्याओं का समाधान कर सकें। इस तरह की व्यवस्था और सोच बनाने में गुरुओं का ही हाथ होता था। देवगुरु बृहस्पति ने सात्विक प्रवृत्तियों को महत्व दिया, शुद्धता और पवित्रता का आधार तैयार किया, धर्म नीति को कर्म से जोड़ा, रणनीति में धर्म नीति को समन्वित किया, राजनीति में धर्म नीति को समन्वित किया। दैत्य गुरु शुक्र ने तामसिक साधनों को महत्व दिया, स्वार्थ को ही प्राथमिकता में रखना सिखाया, राजनीति में कूटनीति को मिलाया और छल बल को उपयोगी बताया। देवगुरु को भी शासक तैयार करने थे और दैत्य गुरु को भी। देवगुरु ने जहाँ राजनीति में सात्विकता के साथ राजसिक प्रवृत्ति को मिलाकर पथ प्रकाशित किया, वहीं दैत्य गुरु ने राजनीति में तामसिकता के साथ राजसिक प्रवृत्ति को मिलाकर राह दिखाई। देवता भी शक्ति संपन्न थे और दैत्य भी। जब शक्ति में समानता थी तभी तो बार बार युद्ध हुए। यदि एक पक्ष दुर्बल होता तो वह एक युद्ध में ही समूचा नष्ट हो जाता। तामसिक गुण व्यवहार के होते हुए भी राक्षसों ने बार बार सिर उठाया, क्योंकि शुक्राचार्य की छत्रछाया उनके पास थी। मायावी विद्याओं में असुरों को जितना सक्षम शुक्राचार्य ने बनाया, ऐसा दूसरा कोई उदाहरण संसार में नहीं मिलता। असुरों ने माया के बल पर ही मौज की, माया से ही वे धनी हुए, माया से वे सुख संपत्ति बढ़ाते रहे, माया से वे लूट मचाते रहे, जो वस्तु उन्हें भा जाए उसका हरण करते रहे। इस तरह के तामसिक गुण यानी दुर्गुण कभी भी गुरु बृहस्पति ने मान्य नहीं किए। उनके दिखाए मार्ग में कठिनाइयां तो थीं, क्योंकि सत्य ही वहाँ सबसे बड़ी शक्ति थी। असुरों की माया काटने के लिए वे प्रयत्न करते, सफल भी होते, लेकिन घटिया स्तर पर उतरकर बृहस्पति के चेले कोई काम न करते। सत्य और असत्य का संघर्ष संसार में आज भी है और आगे भी रहेगा, किंतु यह समझना ही होगा हर युग को कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए हमेशा सत्य के पक्ष में रहना ही उचित है। असत्य के साथ पापाचार जुड़ा है और पापियों का अंत असुरों की तरह ही होता है। वे बार बार उठकर भी गिरते ही रहे, कितनी भी शक्ति जुटा ली पर विनाश से बच नहीं सके। ऐसा विकास किस काम का जिसके पीछे पीछे विनाश चला है। राजा बलि राक्षस कुल के ही थे। वे अपनी दानवीरता के लिए पहचाने जाते थे। उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। तब से भी शक्ति बढ़ाते थे असुर। राजा बलि ने भी बढ़ाई थी। भक्ति उनके खून में जो थी, भक्त प्रहलाद के वंशज ही तो थे वे, लेकिन राक्षसी खून का प्रभाव ऐसा कि अभिमानी हो गए, दान का भी अभिमान करने लगे। एक बार जब वे यज्ञ कर रहे थे तो भगवान विष्णु एक बौना ब्राह्मण बनकर राजा बलि के द्वार पर जा पहुँचे। दैत्य गुरु शुक्र यज्ञ करवा रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु को पहचान लिया। बोले राजा बलि से कि मत सुनो उस बौने ब्राह्मण की बात। गुरु तो शिष्य का कल्याण ही करता है, पर शिष्य पर तो दानवीरता का भूत सवार था। यज्ञ छोड़कर दान करने पहुँचे राजा बलि और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए बौने ब्राह्मण। बौने ब्राह्मण ने बस 3 पग यानी 3 कदम भूमि मांगी। एक पग में नाप ली सारी पृथ्वी, दूसरे पग में नाप लिया समूचा अंतरिक्ष और तीसरा पग कहाँ रखूं यह पूछा। अब क्या बोले राजा बलि कि रखो तीसरा पैर मेरे सिर पर, क्योंकि अब तो यही बचा है। तीसरा पैर सिर पर पड़ा और राजा बलि पहुंच गए रसातल में। भले ही भूलोक से विदा हो गए, पर नागलोक में भी उन्हें राजा ही बनाया। यह था देवताओं का न्याय। उधर शुक्राचार्य ने जब शिष्य को यज्ञ से उठकर बाहर जाते देखा तो वे समझ गए कि राजा बलि का कल्याण नहीं। दान के लिए संकल्प लेने जब राजा बलि ने अंजुरी बनाई थी, बौना ब्राह्मण अपने कमंडल से उसमें जल डालने लगा, तो शुक्राचार्य अपनी मायावी विद्या से कमंडल की टोंटी में जा घुसे थे ताकि जल निकल ही न पाए।
न जल निकलेगा न संकल्प हो पाएगा। इस तरह चेला बच जाएगा। लेकिन बौना ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति था क्या? जगत के पालन करता भगवान विष्णु थे बौने बामन के वेश में। उन्होंने ही लीला की, एक सींग उठाई और कमंडल की टोटी में डाली। शुक्राचार्य वहाँ आंख गड़ाए थे, उसी आंख में सींग घुस गई। शुक्राचार्य की एक आंख जाती रही, वे हमेशा के लिए काने हो गए। यही बड़ा अंतर है देवाचार्य और दैत्याचार्य में कि एक कहता है अपनी पवित्रता को ऊंचाई तक ले जाओ, तन मन धन से शुद्ध बनो, सशक्त बनो, और दूसरा कहता है जैसे भी हो उसे पाओ जो पाना चाहते हो, येन केन प्रकारेण प्राप्य को पाना ही चाहिए। यह चाहिए जब किसी व्यक्ति पर भी हावी हो जाता है तो उसमें आसुरी गुण बढ़ने लगते हैं, दैवीय गुण घटने लगते हैं और परिणाम में बहुत सा नकारात्मक मिलता जाता है। इसलिए सात्विक गुणों को बढ़ाते रहिए, तन मन की धुलाई करते रहिए और धन भी पवित्र कर्म से ही जुटाइए ताकि वह अक्षय रहे। तो बंधु, सद्विचारों की गठरी लेकर हम आते ही रहेंगे। आप लाइक, शेयर, कमेंट करके बने रहिए हमारे साथ। हमारे बीच यही तो स्नेह का सेतु है ना बंधु।